निवेदिता, 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 ये क्या कर रही हो तुम? वही जो शायद बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैं कोलकाता वापस जा रही हूँ। लिसन टू मी, तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी? मैम मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात सुनो पहले। नील ने रोका के लिए हाँ कर दी है। तुम्ही ने उसे कन्विंस किया होगा। पैम, फिर से वो किसी दबाव में आकर हाँ बोल रहा होगा। जो रिश्ते ऐसे जबरदस्ती जोड़े जाते हैं ना पैम, उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि ये सब होना चाहिए। हो गया तुम्हारा सब ये ड्रामा करके। अब मेरी बात सुनोगी? मैंने नील को कन्विंस नहीं किया है। मैं तो उससे बात भी नहीं कर रही थी इस मामले में। मैं बस उससे ये पूछने गई थी कि इतने सारे कार्ड्स हैं, उनका मैं क्या करूं। पता है उसने क्या कहा? बांट दो। हाँ, वो रोका के लिए राजी हो गया है। बस सब कुछ वही 2 दिन के बाद रोका होगा, उसके बाद एंगेजमेंट। शर्ली, यू हैप्पी? या लाइक बहुत ज्यादा हैप्पी? खुश? या पैम, वेरी हैप्पी। I was so happy for you, my sweetie. And you know what? I'm super happy for Neil. Yeah, finally, निवेदिता। हमारे पास वक्त बहुत कम है, 2 ही दिन है तैयारी करने के लिए। एंड या ये सारा सामान ना, ये सारे कपड़े तुम कोलकाता वापस भेज दो। They are very bad. क्यों, क्या बुरा है इनमें? मैंने कहा ये सब नहीं चलेगा। We'll buy some better stuff. हाँ गम, बहुत स्ट्रेंज है ये। निवेदिता मासी ने मुझे यहाँ देखा और डॉक्टर रमन ने उन्हें इंट्रोड्यूस भी करा कि मैं करीना हूँ। फिर भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो चुप थी। और उनका यूं चुप रहना ना बहुत डेंजरस लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है मुझे। मैं तो पहले दिन से कंफ्यूज हूँ निवेदिता आंटी को लेकर। वो आज कुछ होती है, कल कुछ और होती है। आई डोंट नो, बट मुझे उनके इंटेंशंस ठीक नहीं लगते। मतलब मुझे पता नहीं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है या क्या वो सोच रही है, बट जो भी है उनको मॉम से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मासी को रागिनी मॉम से क्या प्रॉब्लम? एक्चुअली हाँ, मुझे लगता है मासी को भी यही गलत फहमी है कि मेरी मॉम की डेथ रागिनी मॉम की वजह से हुई है। जो भी है, अब मॉम से कुछ बात हुई? हाँ गम, शेयर मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरी मॉम ने रागिनी मॉम को क्या कहा और उन्होंने क्या समझा, इसकी वजह से हम डैड अलग हो गए। तो हमारे पास हमारा अगला मिशन है। हमें कैसे भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी है। आई डोंट नो कि उसके बाद मॉम डैड एक होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट उन दोनों के बीच में जो कड़वाहट है वो तो खत्म हो जाएगी। I'm with you. सो आप क्यों जिद कर रहे हैं? मैं आपसे कह रही हूँ ना, आई एम परफेक्टली फाइन। यू आर नॉट। और जिद मैं कर रहा हूँ या तुम कर रही हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जब तुम अपसेट होती हो तो मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। फिर भी हाय मॉम। हाय। आइए। सुपनानी कहाँ है? अपने कमरे में। बुलाऊं? 1 मिनट। नहीं, मैं तो सेफ्टी के लिए पूछ रहा हूँ। वो उनको अंदर ही रहने दो, अंदर ही अच्छी हुआ। एक चमनलाल, तू फिर आ गया? सॉरी सर, आप डर गए ना? ओ, सुपर नानी, चमनलाल आया है। चमनलाल क्या? हाँ, चमनलाल दिखता हूँ। नहीं। मॉम, आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक्स बेटा। हाँ, एक्चुअली। अरे करीना, क्या कर रही हो? छोड़ इसे। रागिनी थक कर आई है, उसे फ्रेश होना है। रागिनी तुम चेंज कर लो।
मैं तुम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच। मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। थैंक यू, बाय। हाँ रागिनी, ये लड़की और कितना दिन रहने वाली है यहाँ पर? रागिनी, तुम इसे कल सुबह ही भेज दो। कहाँ भेज दूँ माँ? ये तो मैं खुद भी नहीं जानती, पर एक अजनबी लड़की को इस तरह घर में रखना, ना उसके खानदान का पता, ना उसके माँ बाप का। लड़की जात है रागिनी, कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो मुश्किल। माँ कुछ हुआ है क्या? हुआ कुछ नहीं है, पर रागिनी पता नहीं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। तुम कल सुबह उसे भेज दो बस। ठीक है माँ, मैं कुछ देखती हूँ। उसके डैड का नंबर लेके उन्हें आज ही कॉल करती हूँ। लेकिन माँ एक बात तो तय है, जब तक उसके डैड उसे लेकर आ नहीं जाते वो लड़की यहीं रहेगी। नहीं रागिनी, तुम उसके पापा से कभी कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। रागिनी, वो तुम्हें ऐसा करने ही नहीं देगी। पता नहीं ये सुहानी यहाँ क्यों आई है, क्या चाहती है वो? नचिकेत को पता भी है या नहीं? ऐसे ही मेरी बच्ची की लाइफ में परेशानियां कम हैं जो ये आकर उससे पढ़ाना चाहती है। सनी, यहाँ ये पराठा उसे दे दे। आप क्यों नहीं दे रहे हो? और बात पे सवाल पूछना जरूरी है, मैंने कह दिया ना, दे दे उसे। पराठे में कुछ मिलाया है क्या? मेरे हाथ से खिला रही हो? कुछ तो गड़बड़ है सनी, कहीं मेरे को लटकाने का इरादा तो नहीं है ना? नहीं सनी। आओ, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अरे कल पूरा दिन सीआईडी देखा ना, उसी का असर है। लाओ ना, देती है मैं। और आता क्या है तुझे? वही करती हूँ। अरे नानी, एक और बात। हाँ ये ले करीना। वैसे नानी, आप मुझसे नाराज हैं? मैं तुम्हारी नानी नहीं हूँ, और कोई अजनबी मुझे नानी कहे वो मुझे पसंद नहीं है। मैं आंटी हूँ और मुझे आंटी ही बोलो, ठीक है? गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। माँ आरिफ कहाँ है? आरव ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। नाश्ता भी नहीं किया और कल रात को खाना भी नहीं खाया। आप उसका प्लेट रेडी करके रखिए, मैं उसे लेकर आती हूँ। हाँ आरव, कौन? मैं हूँ, दरवाजा खोल। आप जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आरव, मेरे सामने ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। दरवाजा खोल और बाहर आके ब्रेकफास्ट कर। मुझे भूख नहीं है माँ। आरव, यू टेस्टिंग माय पेशेंस नाउ। दरवाजा खोल, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, इट्स एन ऑर्डर। ओपन द डोर। आरव, क्या प्रॉब्लम है माँ? प्रॉब्लम मेरी नहीं, प्रॉब्लम तेरी है। कल रात से दरवाजा बंद करके बैठा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? डू यू रियली केयर फॉर मी? आरव, ये फिल्मी ड्रामा बंद कर। इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहा है तू? और ये हालत क्या बना रखी है? बाल बिखरे हुए, अभी तक नया नहीं है, पजामे में घूम रहा है। आप ऑलरेडी मुझे बिजनेस करने से तो रोक ही चुके हो। अब मैं अपने घर में भी अपने हिसाब से नहीं रह सकता हूँ क्या? अपने हिसाब से रहने से किसी ने रोका नहीं है तुझे, लेकिन अगर तू अपनी गलत बातें मनवाने के लिए मुझसे जिद करने वाला है तो वो मैं हरगिज नहीं मानूंगी। मैंने क्या गलत कहा है? क्या गलत? शराब पी के आ रहा हूँ, जुआ खेल रहा हूँ मैं? बिजनेस करने की बात कर रहा हूँ ना, अपने पैरों पर खड़ा ही तो होना चाहता हूँ। आरिफ, स्टॉप इट। ऐसे बात नहीं कर सकता तू मेरे साथ। मुझे तेरे बिजनेस करने से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तेरे पढ़ाई छोड़कर बिजनेस करने से प्रॉब्लम है। ये तेरी उम्र नहीं है बिजनेस करने की आरव, अभी तेरी पढ़ाई लिखाई करने के दिन है।
अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर, अपनी डिग्री लेकर आ, उसके बाद जो करना है सो कर। आई डोंट केयर। मैं इंतजार नहीं कर सकता क्यों हूँ, नहीं हाँ। कर सकता आरव? क्यों नहीं कर सकता इंतजार? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है? तेरी माँ भी जिंदा है आरव। जब तक तू पढ़ाई कंप्लीट करके अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह जाता, मैं तेरी हर जरूरत पूरी करूंगी। अगर तू बिजनेस स्टार्ट करके पैसे घर में नहीं लाएगा तो हम रास्ते पे नहीं आएंगे, भूखे नहीं मरेंगे। इसमें भूखे मरने की कहां से बात आ गई? आप समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी मुझे बात? कुछ नहीं समझना है आरव। आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। लेकिन तू मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ ले। जब तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर लेता, ये बिजनेस करने के ख्याल अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दे। दिस इज माई फाइनल डिसीजन। डू यू अंडरस्टैंड? और एक और बात, ये घर मेरा है, तेरी नानी का है। यहां रहना है तो हमारे रूल्स फॉलो करने होंगे, हमारे हिसाब से रहना होगा। अब जल्दी से नहा के बाहर आ, ब्रेकफास्ट कर, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू वर्क। मैंने कितनी बार कहा है आपसे, स्टॉक वेरिफिकेशन के पेपर्स मेरे पास आने से पहले आप उनके सिग्नेचर्स चेक किया कीजिए। मैम मैंने तो कहा था उनसे, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों। ये अच्छा है, हर चीज का ब्लेम किसी और पे डाल दो। अरे जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है कि नहीं, आपको पता है रागिनी मैडम है सब कुछ मैनेज करने के लिए। रागिनी, रागिनी, तुम जाओ साइन करवा के लाओ। सॉरी सर, सॉरी मैम। और थोड़ी देर बाद आना। ओके। सिट। क्या हुआ? क्यों अपसेट हो? सो मैं तंग आ गई हूँ। जब देखो जहां देखो हर कोई बस अपनी मनमानी कर रहा है। जिम्मेदारी का किसी को एहसास ही नहीं है यार। घर पे कुछ हुआ? सौरव, उसने कल रात से कुछ खाया ही नहीं था, अपने आप को बस कमरे में बंद करके बैठा था। आप ही बताइए, ये बिजनेस करना इतना आसान होता है? इसे लगता है कि इसे ओवरनाइट सक्सेस मिलने वाला है। मुझे तो ये जनरेशन समझ में ही नहीं आती। इन्हें लगता है कि इन्हें घर बैठे रेडीमेड सब कुछ मिलने वाला है। देखो रागिनी, तुम ये... साहब मुझे एक बात बताइए, जब हम इनकी उम्र के थे, हम एक एक चीज के बारे में कितने केयरफुल हुआ करते थे। कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचा करते थे, लेकिन ये लोग, इन्हें सोचना नहीं है, बस करना है। अब निशी को ही देख लीजिए, इतनी कम उम्र में शादी करके बैठी है। आई डोंट नो हाउ शी इज गोइंग टू मैनेज। और अब ये आरफ, इसे बिजनेस करना है। रिलैक्स। आई थिंक मेरी अपब्रिंगिंग में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी लाइफ के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं रागिनी, ये एज ही कुछ ऐसी होती है। आधी कच्ची सोच, आधे कच्चे सपने, और इसी वजह से बच्चे थोड़े जिद्दी हो जाते हैं। लेकिन जहां तक मैं आरव को जानता हूँ, वो गलत इंटेंशन से कभी कुछ नहीं करेगा। और जहां तक बिजनेस का सवाल है, उसमें वो जज्बा है। सो इसीलिए तो डरती हूं मैं कि कहीं उसकी ये जिद उस जज्बे को तोड़ ना दे। डॉक्टर अमन, मैंने अपने सारे केसेस डॉक्टर अस्थाना को हैंडओवर कर दिए। कल से हॉस्पिटल नहीं आऊंगा। लेकिन ऐसे अचानक, कुछ और दिन आप इंडिया में हैं ना? एक्चुअली नहीं है, निवेदिता का रोका हो जाए उसके बाद यूएस चला जाऊंगा। डॉक्टर अमन, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके हॉस्पिटल में लोगों को तकलीफ हो। Nice being here. It was nice working with you, Dr. Neil. Thank you for having me.
तुम कभी मेरे बच्चों के फादर तो बन नहीं सके, अब प्लीज उनके गॉड फादर बनने की कोशिश मत करो। हमारा ख्याल रखने के लिए डॉक्टर अमन है। आरव, तुम आओ ना, कम। क्या बात है आरव, तुम यहाँ अचानक? हाँ एक्चुअली आंटी, मैं अभी भी आपका इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। मुझे क्या एतराज हो सकता है? अब मैंने तो खुद तुम्हें ये ऑफर दिया था एंड आई एम स्टिल ओपन फॉर इट। पर आरव, तुम तो जानती हो तुम्हारी माँ कभी हाँ नहीं करेगी। सो एक काम करो ना, एक बार अपने पापा से बात करके देखो। लेकिन आंटी आरव, लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर। देखो, अगर मैंने हाँ बोल भी दिया, तुम सारे अरेंजमेंट शुरू कर दोगे, लेकिन कभी ना कभी ये बात सबको पता चल ही जाएगी ना। फिर रागिनी बहुत अपसेट होगी, वो फिर से मुझे ही ब्लेम करेगी और नील मुझे मिसअंडरस्टैंड करेगा। मैं ये सारा कंफ्यूजन नहीं चाहती। ये तुम लोग का फैमिली मैटर है। आई थिंक इट्स बेस्ट कि फैमिली में ही ये सॉल्व हो जाए। ज़रा सोचो, अगर नील ने हाँ कर दिया तो रागिनी भी मना नहीं कर पाएगी, है ना? आई थिंक इट्स बेस्ट तुम नील से जाके एक बार बात कर लो। आप सही कह रही हैं आंटी, पापा हैं घर पर? हाँ नील है, बट एक और बात का ध्यान रखो आरव, आई डोंट थिंक कि ये सही वक्त है नील से बात करने का। क्योंकि देखो, रागिनी अभी भी गुस्से में है ना, इस वक्त मत बात करो नील से। उसका गुस्सा ठंडा होने दो, उसकी बात करो। आई थिंक दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। ओके आंटी, मैं निकलता हूँ फिर। अरे कहाँ जा रहे हो? कुछ लो। नहीं नहीं, मैं एक ही बार आता हूँ, फिर मिलके फिर कुछ खाऊंगा। बाय बाय। बड़ी अजीब सी फीलिंग है ना? नो आई मीन, हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स आते जाते रहते हैं, नए डॉक्टर्स आते हैं, पुराने चले जाते हैं, लेकिन ये डॉक्टर नील के जाने के बाद एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा है। That I am missing him, हाँ? रागिनी, कब तक तुम अपने आप को तकलीफ दोगी? और क्यों? तुम डॉक्टर नील के बगैर नहीं रह सकती और ना ही वो तुम्हारे बगैर रह सकते। तो अब या तो तुम उन्हें भूल जाओ या फिर अब भी वक्त है, जाओ और जाकर रोक लो। ऐसा नहीं कर सकती, हमारा एक पास्ट। To hell with that past, रागिनी। तुम भूल क्यों नहीं जाती? वो पीछे देखकर चलोगी तो ठोकरें खाओगी। आगे देखो, सामने देखो, और तुम्हारे सामने डॉक्टर नील अभी भी हैं, and he still cares for you. Now it's on you. You have to decide. I think तुम दोनों की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। इस मोड़ पे वो फिर से शुरू हो सकती है। हम अगर चाहे भी तो ये कहानी फिर से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि अब इस कहानी में कई सारे नए पन्ने जुड़ चुके हैं। अगर हमें करीब आना है तो उन पन्नों को फाड़ना होगा, जो मुमकिन नहीं है।